दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसने क्रांति की दुनिया में अपना डंका बजाया है। हम इस वीडियो में चे गवेरा के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक चीज़ों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, चे गवेरा का जन्म 14 जून 1928 में रोजारियो अर्जेंटीना में हुआ था। गवेरा का पूरा नाम अर्नोस्ट गवेरा डी ला सेरना था। लोग उन्हें चे गवेरा के नाम से पुकारते थे। उनके पिता के 5 संतान थे। चे गवेरा उन सब में सबसे बड़े बेटे थे। चे गवेरा बचपन में अस्थमा से पीड़ित थे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को एक एथलीट्स के रूप में दुनिया के सामने लेकर आए। दोस्तों, गवेरा एक मध्यम वर्गीय फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए गरीबों से पीड़ित लोगों के प्रति उन्हें काफ़ी लगाव था। अपनी हाई स्कूल की ऑनर्स की पढ़ाई करने के बाद गवेरा ने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्यूनस आयर्स में अपनी मेडिसिन की पढ़ाई की। 1951 में गवेरा ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपने दोस्तों के साथ साउथ अमेरिका के टूर पर चले गए। साउथ अमेरिका के लोगों की गरीबी को देखकर और उनकी बुरी हालत को देखकर उन्होंने कॉलेज की डिग्री कंप्लीट करने की ठान ली। डॉक्टर बनकर वो लोगों की मदद करना चाहते थे, इसलिए 1953 में उन्होंने फिर से कॉलेज ज्वाइन किया और अपनी डिग्री कंप्लीट की। डिग्री के बाद उनका इंटरेस्ट मार्क्सवादी की ओर बढ़ने लगा और उन्होंने मेडिसिन का काम छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें अब तक ये लग चुका था कि सिर्फ क्रांति ही साउथ अमेरिका के लोगों को न्याय दिला सकती है। और वो 1953 में ग्वाटेमाला की यात्रा पर चले गए। 1955 में उनकी शादी हिल्डा गार्डिया से हुई और वो मैक्सिको रहने चले गए, जहाँ उनकी मुलाकात फुल्जेंसियो बटिस्टा की गवर्नमेंट गिराने का प्लान बनाने वाले क्यूबा के 2 क्रांतिकारी भाई फिडेल कास्ट्रो और राउल कास्ट्रो से हुई। 2 दिसंबर 1956 को चे गवेरा और उनके बाकी क्रांतिकारी क्यूबा के लिए निकले, जहां उन पर हमला हुआ, जिसमें बहुत लोगों की जान गई, लेकिन चे बच गए। हमले के बाद उन्होंने फुल्जेंसियो बटिस्टा के खिलाफ हमला करने वाली उनकी गोरिल्ला आर्मी का नेतृत्व किया और उनके सलाहकार बनकर रहे। जनवरी 1959 में फिडेल कास्ट्रो ने क्यूबा पर कब्जा कर लिया और गवेरा को कबाना जेल का चार्ज दे दिया गया। जब गवेरा उस जेल के इंचार्ज थे, तब उन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशियल ऑर्डर से 144 लोगों को मार दिया था। बाद में गवेरा क्यूबा के नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट बने और अमेरिका के साथ जितने भी ट्रेड रिलेशन थे उन्हें सोवियत यूनियन में शिफ्ट किया। 11 दिसंबर 1964 को गवेरा ने यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली को संबोधित किया और प्यूर्टो रिको के लोगों के प्रति पूरा समर्थन दिखाया। गोरिल्ला वॉर के लिए लोगों को तैयार करने के लिए कांगो देश की यात्रा की और लोगों को वॉर के लिए प्रशिक्षित किया, लेकिन उनका ये प्रयास असफल रहा। 1916 के दशक में वो क्यूबा के एम्बेसडर भी थे, ताकि वो दूसरे देश की यात्रा कर सके और क्यूबा के रिलेशन को दूसरे देशों के साथ अच्छा कर सके। क्यूबा वापस आने के बाद 1966 में वो बोलिविया के लिए अपने गोरिल्ला आर्मी के साथ लोगों को क्रांति के बारे में उकसाने के लिए निकल गए, लेकिन उसमें उन्हें ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि उनके साथ बहुत कम सपोर्टर थे। 9 अक्टूबर 1967 को गवेरा और उनकी गोरिल्ला आर्मी के कुछ लोगों को बोलिविया आर्मी के द्वारा पकड़ा गया। उनको पकड़ने के बाद उनके दोनों हाथ काट दिए गए और बहुत टाइम तक टॉर्चर करने के बाद उन्हें मार दिया गया। दोस्तों, चे गवेरा एक महान क्रांतिकारी, सामरिक सिद्धांतकार, कूटनीतिज्ञ और प्रसिद्ध लेखक थे, जिन्होंने क्यूबा समेत दक्षिण अमेरिका के कई राष्ट्रों को आज़ाद करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चे गवेरा की मौत के बाद उन्हें एक लेजेंडरी पॉलिटिकल फिगर माना गया। उनके नाम को हमेशा विरोध, क्रांति और समाजवाद के साथ जोड़ा जाता है। उन्होंने जिस तरह 144 लोगों को मरवाया था, उसके कारण वो कुछ लोगों के लिए बुरे व्यक्ति भी माने गए। हालांकि उनके कदम अहिंसा और आक्रामक थे, लेकिन चे गवेरा ने अपने जीवन में जो भी किया वो लोगों की आज़ादी और लोगों के हक के लिए किया। उनकी लाइफ के ऊपर कई मूवीज़ और बुक्स लिखी गई है, जिसमें से द मोटरसाइकिल डायरी काफ़ी फेमस है। दोस्तों, टाइम ऑफ मैगजीन ने 20वीं शताब्दी के टॉप 100 इम्पोर्टेंट पर्सन की लिस्ट में चे गवेरा को शामिल किया। चे गवेरा की तस्वीर गेरिलेरो एरोइको को विश्व की सबसे प्रसिद्ध तस्वीर मानी गई है। आज क्यूबा के बच्चे चे गवेरा को पूछते हैं। आज क्यूबा ही नहीं, पूरी दुनिया में चे गवेरा आशा जगाने वाला नाम है। दुनिया के कोने कोने में लोग उनका नाम जानते हैं और उनके कार्यों से प्रेरणा लेते हैं। दोस्तों, गवेरा की जीवन गाथा लिखने वाले जॉन एडरसन के मुताबिक गवेरा की तस्वीर पाकिस्तान के ट्रकों और लॉरियों के पीछे देखा गया है। दोस्तों, चे गवेरा आज भी साउथ अमेरिका के लोगों के लिए क्रांति का एक प्रतीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना
हम ऐसे ही आपके लिए बायोग्राफीज वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।